अच्छा, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स, दीज आर आस्क इन सीवीएस, और आपको ब्लड के क्वेश्चन में भी मिल सकती हैं। ठीक है, यू वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पे ये कुछ बुक्स के अंदर, आप फार्माकोलॉजी कुछ बुक्स के अंदर ब्लड के अंदर डिस्कस होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसके साथ अटैच किए हुए सीवीएस के साथ। तो अब थोड़ी सी ना वैसे मेटाबॉलिज्म समझ लेनी चाहिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म ये ड्रग्स करने से पहले। तो ये थोड़ी सी ना एक लिपिड मेटाबॉलिज्म बताई हुई है। डॉक्टर कुर्तलान, यू हैव अ क्वेश्चन? If you have a question, you may ask. That is why sacubitril is combined with valsartan. Valsartan is an ARB, right? Angiotensin receptor blocker, which causes hypokalemia. Yes, you're theoretically correct, because valsartan की बात करें अगर, yes, but theoretically आप ठीक हैं. I don't know the reason why we give them together, but valsartan की अगर बात करें तो valsartan is angiotensin receptor blocker, right? Angiotensin receptor blocker will lead to decreased aldosterone, ultimately because of the angiotensin effect not being there. And एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन का काम होता है वैसे कि एल्डोस्टेरोन का अपना काम है, इट एब्जॉर्ब्स सोडियम एंड इट सिक्रीट्स पोटेशियम। ठीक है, तो अगर एल्डोस्टेरोन का काम बंद कर दें तो उसमें हाइपरकैलेमिया होगा, उसमें भी हाइपरकैलेमिया होगा। तो वो एस एंड ए आर बीज दे कॉज हाइपरकैलेमिया। तो अगर वॉल्सैटिन के साथ दे रहे हैं जैसे ए आर बी, तो बोथ ऑफ दी शुड कॉज हाइपरकैलेमिया। आई डोंट नो, वो आप डॉक्टर कुर्तन आप किस रेफरेंस में कह रही हैं, बट आई थिंक both of these will cause even more hyperkalemia. So anyways, we will dig into this in more detail next time, but I will save this for later. ये अच्छा एक टॉपिक बन गया। Yes, Dr. Kurslan, I am currently not aware about these details of sacubitril, but I will read about these. Your question is good, it's valid, but मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि why do we use these in combination, and what's the mechanism of hyperkalemia uh, that is caused by sacubitril. So I will surely let you know. So for now हम देख रहे थे मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म लिपिड लोअरिंग ड्रग्स का। तो लिपिड्स जो बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर है, दे आर इन डिफरेंट फॉर्म्स। एल यू हैव वी एल डी एल, ठीक है, एच डी एल, एल डी एल, ठीक है, फिर आ, यहाँ से यू हैव काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, तो जो जीआईटी से आपकी ये फ्री फैटी एसिड्स वगैरह, ये कोलेस्ट्रॉल, ये बाइल एसिड्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये काइलोमाइक्रॉन की फॉर्म में दे आर टेकन इनटू द ब्लड। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन से ये एंटर होगा ब्लड में, एंड सम ऑफ इट इट गोज टू द लिवर, और कुछ बॉडी के अंदर ही, कुछ इसमें से, बिकॉज इट कंटेन्स फ्री फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, तो कुछ बॉडी के अंदर ही कुछ इसमें से बॉडी ड्राइव कर लेगी फ्री फैटी एसिड। ठीक है, एंड जब इसमें से फैटी एसिड्स वगैरह निकल जाते हैं सारे, एंड ये जो फ्री फैटी एसिड्स में से निकालने का काम है ये एलपीएल करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज breaks down the fats from it, and these are absorbed into the body। ठीक है, जो आपका एडिपोज टिश्यू वगैरह है, और until it becomes HDL।
एंड एच डी एल हैज लो अमाउंट्स ऑफ फैट्स, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड एच डी एल फिर लिवर की तरफ वापस चला जाता है। फिर वी एल डी एल ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, बट इट कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। एंड वी एल डी एल टेक्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू द ब्लड, और ब्लड के अंदर से भी कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड्स वगैरह अगेन बॉडी क्या करती है, वीएलडीएल में से ये चीज़ें निकाल लेती है बाय द हेल्प ऑफ द सेम एंजाइम लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है, एंड इट देन कन्वर्ट्स टू एलडीएल, एलडीएल वापस दोबारा लिवर के अंदर चला जाता है। तो दिस इज ये एक आउटलाइन है हाउ द कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म वर्क्स। और कोलेस्ट्रॉल की प्रोडक्शन लिवर के अंदर कैसे होती है, दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, HMG CoA reductase which forms mevalonate and then cholesterol। तो ये ज़्यादा डिटेल के अंदर दिस इज डिस्कस्ड इन द बायोकेमिस्ट्री पोर्शन, बट टू अंडरस्टैंड द लिपिड लोअरिंग ड्रग्स देयर मैकेनिज्म, यहाँ पे इतनी ही डिटेल काफ़ी है। तो भी अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कैसे देयर देयर एक्टिंग। तो फर्स्ट ग्रुप है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स दे, आप ये देख रहे हैं, दे डिक्रीज LDL levels एंड दे इनहिबिट HMG CoA reductase। तो हम वापस साइकिल पे जाते हैं, देखते हैं ये कैसे काम कर रही हैं, हाउ आर दे वर्किंग। तो ये देखें, दिस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय स्टैटिन्स। इसकी जो फैमिली नेम है वो एंड पे स्टैटिन आ रहा है सबके। तो जब ये आप इनहिबिट कर देंगे तो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर इट विल डिक्रीज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर कम हो जाएगा। अब लिवर ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लिवर कॉम्पनसेट करने के लिए, बिकॉज अब वो खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं रहा कोलेस्ट्रॉल, तो लिवर बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कलेक्ट करना शुरू कर देता है इन फॉर्म ऑफ LDL। तो लिवर के ऊपर क्या होगा, लेट्स अज्यूम कि ये जो ब्लू वाले हैं, दीज आर LDL रिसेप्टर्स। तो LDL रिसेप्टर्स का जो नंबर है लिवर के ऊपर, इट विल इंक्रीज। ठीक है, इट विल इंक्रीज so that liver can uptake more and more LDL, more and more cholesterol from the blood। तो जब LDL रिसेप्टर्स ज्यादा हो जाएंगे, फ्रॉम ब्लड LDL ज्यादा एब्जॉर्ब होगा लिवर में, तो दैट विल ब्रिंग डाउन द लेवल्स ऑफ LDL इन द ब्लड। ठीक है, तो स्टैटिन्स का सबसे ज्यादा इफेक्ट LDL के ऊपर है। तो दिस इज द मैकेनिज्म। इट इज डिक्रीजिंग LDL, इट इंक्रीजेस HDL। ट्राइग्लिसराइड पे इतना एक्शन नहीं है, सबसे ज्यादा एक्शन आपको पता होगा LDL के ऊपर सबसे ज्यादा एक्शन है। तो इट इनहिबिट्स HMG CoA रिडक्टेज, उससे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो गई है, इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल कम हो गई है, इंक्रीज रिसेप्टर रिसाइकलिंग, रिसेप्टर का नंबर बढ़ जाएगा LDL का, एंड मोर ऑफ LDL इज कैटाबोलाइज टू रिलीज कोलेस्ट्रॉल, ताकि कोलेस्ट्रॉल जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ाया जा सके। तो statins आर गिवन इन पेशेंट्स ऑफ coronary artery disease। आप के रिश्तेदार वगैरह होंगे या कोई भी प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखें, तो वो दे आर ऑन स्टैटिन थेरेपी, वो स्टैटिन ले रहे होते हैं। नाउ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्टैटिन इज दैट दे कॉज hepatotoxicity and myopathy, especially when used with fibrates or niacin, क्योंकि fibrates also cause hepatotoxicity and myopathy। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट स्टैटिन्स, वी लर्नड अबाउट द मैकेनिज्म। यहाँ पे एग्जाम के अंदर मैकेनिज्म दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन सा वाला लिपिड वो कम सबसे कम करते हैं, और मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में इस पॉइंट से व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज बाइल एसिड रेजिन्स। ये क्या करते हैं, लेट्स हैव अ लुक कि ये क्या करते हैं, आगे स्कीमेटिक डायग्राम पर देखते हैं।
दीज आर बाइल एसिड्स, एंड बाइल एसिड्स नॉर्मली आपका गॉल ब्लैडर में से बाइल एसिड्स जो हैं दे आर रिलीज्ड, ठीक है, इन द बाइल, and they are later reabsorbed. Most of them are reabsorbed, and this is called enterohepatic recycling. Enterohepatic recycling, ठीक है। ये bile acids blood में जाके and again they are taken back to the liver and again they are put into the bile again, तो ये recycling चलती रहती है। लेकिन bile acid resins, what do they do? कौन से कोलेस्टिपॉल, कोलेसेवलम, cholestyramine, they bind to bile acids and they inhibit their reabsorption. Bile acids को bind कर देंगे and they will inhibit their reabsorption, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि liver will increase synthesis of, क्योंकि अब bile acids आ नहीं रहे, तो liver will have to increase the synthesis of bile acids, compensate करने के लिए इसको। तो this is how these work। तो यहाँ पे वापस देखते हैं ये disrupt intrahepatic bile acid circulation and in return compensatory conversion of cholesterol to bile, एंड उससे क्या होगा? जब ज्यादा सारा कोलेस्ट्रॉल से बाइल बनना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द इंट्राहेपेटिक कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल डिक्रीज, एंड अगेन सारा जो यहाँ पे मैकेनिज्म था ये वाला, ये होना शुरू हो जाएगा। द लिवर विल for liver will the decrease the levels of cholesterol will decrease in the liver, and in order to compensate them again there will be increased LDL receptor recycling, और उससे बॉडी के अंदर अगेन LDL लेवल्स कम हो जाएंगे। इसमें भी कम हो रहे हैं लेकिन स्टेटिन ज्यादा कम कर रहे हैं, स्टेटिन हैव ग्रेटर इफेक्ट, ठीक है। तो इसके एडवर्स इफेक्ट्स, द इम्पोर्टेंट वन इज दैट दे decrease absorption of other drugs and fat soluble vitamins. Next है ezetimibe. This prevents cholesterol absorption from small intestine. डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं एब्जॉर्ब होने देगी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो हम अगले साइकिल पे देखते हैं कि हाउ इज इट वर्किंग। तो दिस इज ezetimibe, तो इट इज inhibiting cholesterol reabsorption, ठीक है। तो दैट विल also bring down the cholesterol levels in the blood। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, it is also helping bringing down the LDL levels, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट दे आर रेयर, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एडवर्स इफेक्ट अभी तक स्टैटिन के आपको पता हो, दीज आर इंपॉर्टेंट, एंड बाइल एसिड में दे इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स इन फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो इसका ये जो इसका सवाल इसने इसने लिखना है एडवर्स इफेक्ट दे डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स, तो इसका सवाल आपको ना कोरिलेट करके आ सकता है। फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट इज टेकिंग सम अदर ड्रग, वो कोई और ड्रग ले रहा है, for example if he's taking a tablet for hypertension, ठीक है, और all of a sudden he also starts a drug uh, for his lipid, तो वो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन स्टार्ट कर देता है, कोलिसेवलम। तो वो कुछ दिन के बाद आता है वापस पेशेंट डॉक्टर के पास, एंड ही सेज दैट ही हिज ब्लड प्रेशर इज रेज्ड। तो उसका ये मतलब है कि दिस ड्रग is preventing absorption of the drug that is controlling hypertension। तो ये इस तरह करके इसका सवाल आ सकता है विद अदर ड्रग्स, बाकी ड्रग्स के साथ भी आ सकता है। तो ये आप इसके बारे में आपको पता हो कि दिस कैन डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स एंड हेंस कैन डिक्रीज देयर एक्शन। तो ये इसकी एक फार्माकोकिनेटिक इंटरेक्शन है विद अदर ड्रग्स, कोलिसेवलम की, बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स की। नेक्स्ट आर फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स का जो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, तीन एमसीक्यूज इसमें से इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला कि दे हेल्प डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड्स सबसे ज्यादा। दूसरा, दे एक्ट ऑन पी पार अल्फा receptors. This is quite often asked, uh, P par alpha and P par gamma receptor. There is also a P par gamma receptor. P par gamma, P par gamma. तो P par gamma receptor पे जो ड्रग ऐड करती है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। तो किसी को याद है कौन सी ड्रग है विच एक्ट्स थ्रू P par gamma receptors? Any one of you name the drug which acts through P पर gamma receptors? क्योंकि अक्सर they like to ask about these, क्योंकि दो ही हैं P पर पे एक्ट करने वाली ड्रग, P पर gamma पे और P पर अल्फा पे। तो ड्रग that acts on P पर gamma is actually glitazones, glitazones। ठीक है, glitazones। ठीक है, यस, रोजी ग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन। ठीक है, तो these act through P पर gamma, और फाइब्रेट्स जैम फिब्रोजिल एंड फिनोफाइब्रेट दे एक्ट टू पी पर गैमा, पी पर अल्फा सॉरी। तो ये इनका एमसी। और जो लास्ट पर बात है, दे आल्सो कॉज मायोपैथी। ठीक है, तो इंक्रीज द रिस्क फॉर मायोपैथी इज इंक्रीज इफ गिवन विद स्टेटिन्स। सेकेंडली, ये कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स कॉज करते हैं। ठीक है, वाया इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिल। मुझे याद है मेरा यू वर्ल्ड में एमसीक्यू गलत हुआ था मुझे, बिकॉज मैंने ये लाइन नहीं पढ़ी हुई थी कि हाउ डू दे कॉज फॉर्मेशन ऑफ गॉल स्टोन्स। तो दे एक्चुअली इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल 7 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम का नाम याद रखना है। तो ये दिस इज सम बायोकेमिस्ट्री कोरिलेट। इसकी ज़्यादा डिटेल बायोकेमिस्ट्री के अंदर है। तो फॉर हियर यू शुड बी नोइंग दिस एंजाइम, इस एंजाइम को इनहिबिट करके दे इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स। और पी पर गैमा पे, पी पर अल्फा पे ऐड करके ये क्या करें, दे अप रेगुलेट लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अब आप देखें लाइपोप्रोटीन लाइपेज का हमने अभी फंक्शन नीचे पढ़ा था। लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या कर रहा है, वीएलडीएल और काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स और वीएलडीएल से दोनों लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इट इज एक्सट्रैक्टिंग ऑल द फ्री फैटी एसिड्स द टैग्स ट्राइसैलिग्लिसरोल्स। वो से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट्स एक्सट्रैक्टिंग टैग फ्रॉम द ब्लड। तो दैट इज व्हाई इट ब्रिंग्स डाउन लेवल्स ऑफ टैग, फ्री फैटी एसिड्स टैग्स। ठीक है, बाय अपरेगुलेटिंग lipoprotein lipase by acting through P पर अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है नायसिन। नायसिन की जो खास बात है, इट हैज ग्रेटेस्ट इफेक्ट और आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, इट हैज द ग्रेटेस्ट इफेक्ट इन इंक्रीजिंग एचडीएल। एक ये इसका एमसीक्यू है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि शुड बी नोइंग कि नायसिन इज आल्सो अ विटामिन। ठीक है, विटामिन, किस विटामिन कॉम्प्विस विस किस विटामिन को नायसिन कहते हैं? दूसरा क्या है इसका नाम? कौन सा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का नंबर कौन सा है नायसिन का? यस, इट इज B3। B3 को नायसिन कहते हैं। ठीक है, तो अब नायसिन के हवाले से जो सबसे ज्यादा सवाल आता है ना, कि वेन एवर यू प्रिस्क्राइब नायसिन, तो साथ उसके बेहतर होता है कि आप एनसेड्स दें साथ पेशेंट को, बिकॉज नायसिन कैन कॉज फ्लशिंग। ठीक है, नायसिन फ्लशिंग कॉज कर सकती है। बिकॉज वाई, बिकॉज ये प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करवाती है। तो दिस इज एन रिवर्स इफेक्ट ऑफ नाइसिन, और ये एग्जाम में अक्सर आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको फ्लशिंग कहेगा, द पेशेंट टर्न रेड, उसको कहते हैं रेड मैन सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम। ये भी इसके लिए टर्म यूज करते हैं, रेड मैन। तो इट इज कॉज बाय नायसिन। तो इसलिए गिव पेशेंट NSAIDs। तो this can be decreased by NSAIDs because NSAIDs they inhibit COX-1 and COX-2 and they inhibit production of prostaglandins. ठीक है, other adverse effects, hyperglycemia, hyperuricemia,
बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला फ्लश फेस, और ये इसका मैकेनिज्म आपको पता हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए एनसेट्स देनी है। तो नायसिन क्या कर रही है? नायसिन इनहिबिट्स लाइपोलाइसिस, lipolysis by inhibiting the enzyme hormone sensitive lipase। क्या? अब hormone sensitive lipase क्या करे वो थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे। This is niacin, and यहाँ पे this is the site where hormone sensitive lipase acts। hormone sensitive lipase क्या कहता है? It breaks down adipose tissue and it extracts the free fatty acids and enters them into the blood। तो हम इस सब स्टेप को इनहिबिट कर रहे हैं ताकि ब्लड में फ्री फैटी एसिड्स ना आए। तो दिस इज हाउ नायसिन एक्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी हैं, PCSK9 इनहिबिटर्स। इसके अंदर एंड पे मैब लिखा हुआ है, MAB। दीज आर एक्चुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आपके जो जनरल वाले पोर्शन के अंदर जो इम्यूनिटी का पोर्शन है ना, उसके अंदर एक टेबल बना हुआ है वेयर ऑल ऑफ द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज विच आर यूज्ड इन थेरेपी, उसमें उसका टेबल बना हुआ है, उसमें ये भी मेंशन है, उसमें काफ़ी सारी और ड्रग्स भी हैं। तो दे आर हेल्पिंग रिड्यूसिंग LDL। LDL कम करें, ये कैसे करती हैं? दे एक्चुअली इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ LDL रिसेप्टर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, if this is the liver surface, ठीक है, एंड here you've got your LDL receptors। तो LDL की डिग्रेडेशन जब नहीं होगी तो their number will increase। तो the greater the number of LDL receptors, the greater LDL shall be removed from the bloodstream। This is how they help, these monoclonal antibodies help lowering down the lipid। okay, adverse effect इसके इतने important नहीं है। फिर लास्ट पर फिश ऑयल एंड omega 3 फैटी एसिड्स, they decrease, they slightly increase LDL and they slightly decrease HDL। ठीक है। बाकी इट्स नथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट देम, इतना ये है कि फिश ऑयल्स के अंदर ये होते हैं, और ये है कि ये दोनों को इंक्रीज करते हैं। ये है इसका फर्क कि LDL को भी इंक्रीज करते हैं, HDL को भी इंक्रीज करते हैं। बाकी दे आर recommended इन पीपल विद coronary artery disease। देखिए वो ये लिया करें, पेशेंट्स विद हार्ट डिजीजेस, they are recommended that they should to take fish oils and omega 3 fatty acids। So this was about the lipid lowering drugs।